आज मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि मेरे बच्चे ने अपने पढ़ाई को एक तपस्या की तरह किया है और बचपन से वो मेहनत करता रहा है, कभी भी हार नहीं माना है। और भगवान आज उसके तपस्या का फल ये दिया कि वो आज सफल हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों की परिश्रम रही है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और तीसरी बार सिलेक्शन हुई थी। बाघमारा का जमुआ टाट डुमरा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 142वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाने वाले शुभम कुमार महतो का अपने पैतृक गांव लौटने पर अभूतपूर्व अभिनंदन किया गया। बीसीसीएल कर्मी हीरालाल महतो और मंजू देवी के पुत्र शुभम जैसे ही दिल्ली से अपने घर पहुंचे, युवाओं की टोली ने नारों और फूलों की बारिश के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ग्रामीणों ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर और बड़ों के आशीर्वाद को देते हुए शुभम ने अपनी यात्रा की शुरुआत धार्मिक स्थलों के दर्शन से की। जमुआटाड़ काली मंदिर, ग्राम देवता स्थान, हरि मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और ठाकुरबाड़ी में माथा टेका। वहीं डॉक्टर संजय कुमार रजवाड़ और राजा सत्येंद्र नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। घर पहुंचने पर मां मंजू देवी और परिजनों ने पारंपरिक रीति रिवाज से शुभम की आरती उतारी और तिलक लगाई। जैसे ही शुभम ने माता पिता के चरण स्पर्श किए, वहां मौजूद ग्रामीणों की आंखें खुशी से नम हो गई। शुभम कुमार महतो ने इस दौरान बताया कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अटूट लगन ही वो मंत्र है जिससे कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि मेरे बच्चे ने अपने पढ़ाई को एक तपस्या की तरह किया है और बचपन से वो मेहनत करता रहा है, कभी भी हार नहीं माना है। और भगवान आज उसके तपस्या का फल ये दिया कि वो आज सफल हो गया है। घर से दूर रहकर तैयारी करने से वो तो कोई त्योहार, कोई पर्व हम लोग नहीं मना पाते थे। खाली मतलब यही रहता था कि बच्चा लोग है ही नहीं तो क्या करेंगे क्या करेंगे करके। मतलब जब लगता था कि बच्चा आएगा तभी हम लोग का त्योहार है, और बच्चे जब आते थे तभी हम लोग त्योहार की तरह मना लेते थे उसको। और बाकी ऐसे होली दिवाली किसी पर्व में सब आ नहीं पाते थे यहाँ, क्योंकि पढ़ाई के चलते किसी का कोचिंग चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, इसलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि भले कई सारे होली दिवाली छूटे होंगे, लेकिन आज के दिन होली दिवाली से कम भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि सारी मेरे कमियां पूरी हो गई। हाँ, सारी कमियां पूरी हुई। जितना हम नहीं सोचे थे उतना हमारे गांव वाले ने मिलकर हमारे लिए इतना किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों की परिश्रम रही है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और तीसरी बार सिलेक्शन हुई थी। और इन सब में पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का सपोर्ट रहा है, भैया का सपोर्ट रहा है, मेरे मामा का सपोर्ट रहा है। उन्होंने शुरू से मतलब एजुकेशन में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हाथ रहा है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। देखिए, परेशानियाँ तो कई होती है, जैसे कि हमारा जो स्टेट झारखंड है, वहाँ पे कई सारी सुविधाएं नहीं हैं। जैसे कि बिजली की सुविधा है पर बिजली रहती नहीं है, इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, तो हमें और कोचिंग क्लासेस वगैरह भी नहीं है जहाँ से बच्चे तैयारी कर सकें। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई इंसान सोच लेता है कि उसे तैयारी करनी है, तो उसे अपना बेस्ट देना चाहिए और जितने भी साधन हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जब आप तैयारी करने में उतर जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही काम होता है, तैयारी करना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको घंटे गिनना चाहिए। आपके पास जितना समय है आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप फिर भी घंटे पूछेंगे तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो अगर आपके शुरुआती दौर पे नहीं होते हैं तो निराशा नहीं होना है, प्रयास करते रहना है। जैसे कि मैं अपने पहले बार में आईआरएमएस मुझे मिला था, फिर मुझे आईआरएस मिला था, लेकिन वो एक इच्छा होती है ना कि नहीं, मुझे जो मैंने सोच के इस एग्ज़ाम में उतरा था उसे हासिल करना है, तो वो एक इच्छा होनी चाहिए। तो आपको लगे रहना है, आप कभी ना कभी अच्छे मार्क्स पा के आईएएस ज़रूर बनेंगे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और मैंने जितना सोचा नहीं था उतना लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वागत किया है, तो उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। कि मैंने अपने पहले 2 प्रयास, जिसमें मैं इंटरव्यू तक भी गया था, वो मैंने घर पे इसी कमरे से बैठ के दिया था। तो कोविड-19 का समय भी चल रहा था उस समय, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप घर से तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ समय के लिए, जैसे कि मेंस के 1 महीने पहले इंटरव्यू देने के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 8 से 10 महीने आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। जिस गाँव वाले आज इतना स्वागत किया, हमको नहीं लग रहा था कि इतने में हो पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा
स्वागत हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस मुकाम में पहुँचने बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मुकाम में पहुँचना बहुत कठिन चीज़ है। ये बहुत कठिन परीक्षा है और इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।